नमस्कार दोस्तों, और आज हम कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है ना कि माँ बाप बच्चे की कुछ मजबूरी नहीं समझ पाते हैं। वे कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उस बच्चे को कुछ दुख का सामना करना पड़ता है। ये बात आपको पहले ही बताए थे, लेकिन अभी फिर से हम बता रहे हैं। एक परिवार का बात है, एक छोटा सा परिवार का बात बता रहे हैं, गाँव का कहानी है बता रहे हैं हम, जिससे आपको बहुत सारा सीख मिलेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हमको आपको कोई कहानी वानी सुना रहे हैं, ये असली घटना बता रहे हैं आपको। एक परिवार का बात है, हम बता रहे हैं। दोस्तों, एक परिवार में एक माता थे, एक पिता थे, उनके एक पुत्र था। पुत्र का शादी हो गया उनका। तो उनका पुत्र का एक बेटा हुआ, इनका पोता हुआ। वो तो मानिए वो बेटा क्या हुआ कि 5 साल का हो गया। 5 साल का हो गया तो उनके माता पिता बोले कि अपने माँ से बोले, वो तो माँ से अपने बोले कि माँ, गांव में अच्छा स्कूल नहीं है, क्यों ना हम लोग चलते हैं शहर में, अपने बेटे को पढ़ाएंगे, उधर रहा जाएगा, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। उनका बेटा बोल रहे हैं आप भी चलिए, हम लोग के साथ रहा जाएगा, आप रहिएगा, हम कमाएंगे, मेरी पत्नी होगी, वो खाना वाना आप बनाएगी, आप लोग खाइएगा, पिताजी भी बूढ़े हो गए हैं, आप उधर गुजर बसर किया जाएगा। तो इनका जो माता थी वो बोली कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे, तुझको जाना है तो जाओ, हम लोग बहुत दिन से गांव में रह रहे हैं, हम लोग गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। तो जो पत्नी थी, वो इनका बहू थी, वो बोली अपने पति से, जी ये लोग तो जाएगा नहीं, और छोटू है, उसका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग चला जाए। तो उन लोगों ने चला गया, वो शहर में चला गया, अपने बेटा को नाम लिखवा दिया और वो अपने कमाने लगा। इनका जो पुत्र था वो अपने कमाने लगा, अपने बेटे को नाम लिखवा दिया, कोई प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा दिया, वो अपना काम करने लगे। वो अपना जो इनका पोता था वो पढ़ने लगा, ये अपना काम करने लगे। तो दोस्तों क्या होता है कि वो लोग अपना बेटा को पढ़ाने लगे और वो अपना काम करने लगे। इधर जो इनके माता पिता थे, वो इनके माँ थी, वो अपने पड़ोसी के घर जाकर कहने लगी, क्या बताए, मेरे बहू ने मेरे बेटे को कान भर दिया, वो पढ़ा लिखा कर खिला दी, मेरे बेटा मेरे बात नहीं माना, चला गया, मेरे बात नहीं मान रहा है। जबकि कह कर गया था उनका बेटा कि माँ चलो उधर तुम रहना, और हम अब कमाएंगे, अब तुम और पिताजी अपना घर पे रहना। तभी क्या बोलती है कि मेरे बेटा को कान भर दी। देखिए, बात आ गया सामने, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बात सामने आ गया कि हर समय बहू दोषी नहीं होती है। हमारे समाज में क्या होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि उनके बहू आ गई, बेटे को सिखा पढ़ा कर खिया दी, तब से बात नहीं मान रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब बहुत सुनने को मिलता होगा आप लोग को। ये सब ऐसा नहीं है कि नहीं सुनने को मिलता होगा, अधिकांश लोग में ऐसा हो रहा है, अधिकांश लोग में देखिएगा आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब आप सामने हम बता रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि हर टाइम बहू दोषी नहीं होती है। वो भी किसी का बेटी है, वो भी किसी कभी सास बनेगी, अभी बहू है तो कभी सास बनेगी, आप भी कभी सास है तो कभी बहू बने होंगे। तो दोस्तों, मेरे मैया, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। और सास को लगता क्या था कि मेरे बहू ने मेरे बेटे को कुछ खिला पढ़ा कर खिया दी, जिसके कारण वो चला गया। तो इससे ऐसा नहीं है कि बोल रही है कि
मेरे बेटे को पढ़ा लिखा खिला दी। क्या कारण यह है कि पुत्र मोह जो है, पुत्र का मोह है, अपने पुत्र में कमी नहीं दिखता है। और बहू में क्या लगता है कि बहू ने ही पढ़ा लिखा खिला दी। इसलिए मेरी मैया, मेरे कहना है कि धृतराष्ट्र और गांधारी ना बनो। मेरी मैया, धृतराष्ट्र गांधारी ना बनो। धृतराष्ट्र गांधारी आदि बनोगे तो महाभारत होगा, महाभारत होगा। धृतराष्ट्र गांधारी बनोगे तो इसलिए दूसरे की आंख के पट्टी बांध कर देखो न, आंख की पट्टी खोल कर देखो, पट्टी उतार कर देखो। हर लोग में इंसान नजर आएगा अगर आंख के पट्टी खोल कर देखोगे तो। आप तो पहले ही अगर खराब सोच रहे हैं उनके बारे में, जो वो ये है वो है, तो आप हर टाइम उनके बारे में खराब ही सोचेंगे, कभी अच्छा विचार नहीं आएगा। इसलिए मेरे कहना है कि माँ बाप को बच्चे का भी कभी कभी बात मानना चाहिए, और बच्चे को भी फर्ज बनता है कि माँ बाप के बिना, माँ बाप के आज्ञा का पालन करें और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आपकी कुछ मोटिवेशन बातें, जो अगर आपको अच्छा लगता है अपने जीवन में उतारिएगा इसको। अपने जीवन में ऐसे ऐसे अगर आगे आपको दुख झेलने का अगर आए तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि दुख आता है तो सुख भी आता है। और चलिए लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय माता जी। अगर कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा।